हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 2 का जो आप लोग वीडियो इसमें क्वेश्चन लाए हैं उसको देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन आप एकदम बेटर दिए हैं। देखिए इसको हल करने से पहले और समझने से पहले पार्ट 1 का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिक जो थ्योरी हैं उस सबको बढ़िया से समझा दिए हैं और उस पर एग्जाम्पल जो है उदाहरण है उसको सबको दे दिए हैं। तो पार्ट 1 का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। और इसको चालू करने से पहले कुछ बात आप लोग के लिए बताना चाहूँगा कि देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का मामला बहुत तेज़ी से देश में फैल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग सावधानी से अपने घर पर ही तैयारी कीजिए। इसके लिए आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बना करके टाइम पर दे ही रहे हैं। और आप लोग अपने लक्ष्य को अपनाने के लिए थोड़ा सा टारगेट बनाइए। और इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि कर डालो कुछ ऐसा खास कि दुनिया गाए तुम्हारा इतिहास। और गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अकेले चले। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 का, उसके ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए एक आदमी 25% हानि पर एक साइकिल ₹720 में बेचता है तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना में बेचना होगा? कितना में बेचेगा? बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक आदमी 25% हानि पर एक साइकिल को ₹720 में बेचता है तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना में बेचेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान इसका ट्रिक है और सॉल्व करने का इसका तरीका बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 25% जब हानि पर बेचता है, 25% हानि पे जब बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि 25 इसमें से थोड़ा सा आप लोग घटा दीजिए। और बोल रहा है 25% हानि पर एक साइकिल को 720 में बेच रहा है तो इस कंडीशन में ₹720 में साइकिल को बेच रहा है। और बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना में बेचना होगा। तो 25% जब लाभ पर बेचेगा तो 25 इसमें जोड़ना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा कितना होगा 125। इसको कटा सकते हैं 3 और ये 5 बार में। तो देखिए यहाँ पर 3 यूनिट में जब बेच रहा है तो ₹720 में बेच रहा है। तो 1 यूनिट में कितना में बेचेगा? तो 1 यूनिट में 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 12। तो 12 हो जाएगा 3 चौका 12, 4 बार में और एक 0, 3 से कट गया। तो 1 यूनिट में ₹240 में बेचेगा। तो जब 1 यूनिट में ₹240 में बेचेगा, ये हानि का केस है। इस स्थिति में जब 25% हानि पे बेच रहा है तो ₹720 में बेच रहा है तो 75 आया घटा करके। तो इसको कटाए तो 3 आया और 1 यूनिट पे 3 से डिवाइड किए इसको तो 240। तो जब 1 यूनिट पे 240 आया तो 5 यूनिट पे कितना पर बेचाएगा? यहाँ पर 240 से गुणा कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा 0। फिर 0 हो जाएगा और 10 और 2 12, 0 4 5 20 के 0 हासिल 2, 5 2 10 और 2 12। बस हो गया। ₹1200 में साइकिल को बेचना होगा, कुछ नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और एक बार फिर से समझ लिए, बता दे रहे हैं। बोल रहा है कि देखिए 25% हानि पर एक साइकिल को ₹720 में बेचा जा रहा है। 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना में बेचना होगा? तो 100 में से 25 जब हानि पर बेच रहा है तो ₹720 में बेच रहा है। तो 25 जब गया तो 75 बचा यहाँ पर। तो और फिर इसका दूसरे
इस स्टेप में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना बेचना होगा। तो जब 100 में 25 कीजिएगा तो 125 होगा, और इसको 25 से कटाइए 3 बार में, और ये 25 से 5 बार में, तो 3 यूनिट पे 720 रुपये में बेच रहा है। तो 1 यूनिट पे 240 आया। तो जब 1 यूनिट पर 240 तो 5 यूनिट पर कितना होगा, तो 5 से 240 में गुणा कीजिएगा तो 1200 आ जाएगा। बस इसके लिए सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूत्र पर भी आप चाहिएगा तो इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आइए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 16% हानि पर एक साइकिल को 840 रुपये में बेचता है। तो कह रहा है कि 16% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना रुपया में बेचेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी तरह से बनाइए, ठीक पाइए। बोल रहा है कि एक आदमी 16% हानि पे 840 रुपये में एक साइकिल को बेच रहा है। तो 100 में से पहले 16 घटाइए, 16% हानि पे बेच रहा है, तो 100 में से 16 को घटा देंगे। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जब 16 घटा दिए तो 16% की हानि पे जब बेच रहा है तो 840 रुपये में साइकिल को बेच रहा है। तो 16% हानि पे जब बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि कितना बेचेगा, 84 हो जाएगा, ये घट जाएगा, 16 घट जाएगा तो 100 में से। अब बोला है कि 16% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 16 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116। अब इसको कटा दीजिए, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 गम, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 गया, 4 9 36। अब आइए, 21 यूनिट पे बेच रहा है 840 रुपये में, तो 16% का लाभ हो रहा है। 1 मिनट, तो 1 यूनिट पर कितना होगा, तो इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए 1 यूनिट पर निकालने के लिए। हानि है, हानि होगा इस कंडीशन में। 16% हानि पर ये बेचा जा रहा है। तो जब 21 यूनिट पर बेचा जा रहा है तो 840 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है 16% को। तो 1 यूनिट पर इसको 21 से डिवाइड कीजिए तो 21 चौक 84 होगा, ये 40 बार में जाएगा। तो 1 यूनिट में 40 आ रहा है, ये हानि हो रहा है 1 यूनिट में। तो ये 29 है, ये 16% लाभ का है। सवाल में यही पूछ रहा है कि कितना में बेचा जाए कि 16% का लाभ हो। तो 1 यूनिट में 40 का हानि हो रहा है, तो बेचेगा भी जब 29 यूनिट में, तो उसका टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 40 में यहाँ गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1160 रुपये में बेचेगा, तो उसको 16% का लाभ होगा। तो हो गया, कुछ नहीं करना है। पर 16% हानि पर बेच रहा है 840 में, 16 घटा दिए 84 हो गया। बोल रहा है कि 16% लाभ पर बेचने के लिए कितना पर बेचेगा, तो 16 इसमें जोड़ दिए 100 में इसको, और ये 100 में 16 घटाया है। अब क्या करना है, जो आया डिजिट इसको कटा देंगे। तो 21 चौका 84, 4 से कट गया, ये 29 चौका 116, 4 से कट गया। अब आइए, 21 यूनिट पे 840 में बेच रहा है, तो 16% का हानि हो रहा है। तो 1 यूनिट पर कितना होगा, 40। अब क्या करना है, जो 29 है इसमें से इसमें गुणा कर देना है। 1 यूनिट पर जो आया है 40, तो इसी से गुणा कर दीजिएगा, तो 29 में 40 से, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 16% लाभ वाला। तो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1160 रुपये में जब बेचेगा तो उसको 16% का लाभ होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहद हैं, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो ये सब थोड़ा समझते चलिए बढ़िया से, और इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। और इस टाइप पे आप लोग होमवर्क पर भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए, और जो नया व्यूअर्स लोग हैं वो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बढ़ते हैं दूसरे टाइप को। आइए, तो ये अगला टाइप का यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक आदमी 1200 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा।
क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 रुपये में जब किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो 25% का हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, सॉरी 25% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़िए। 25% का लाभ हो रहा है, 25 जब 100 में 25% का लाभ हो रहा है तो इसको आप लिख लीजिए 25/100। सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हल करेंगे। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। तो नीचे क्रय मूल्य होता है हमेशा, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो 4 रुपया इसका, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर सीपी है, नीचे वाला क्या है सीपी, और 4 में 1 का उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 1 का लाभ हो रहा है तो 5 में बेचेगा, एसपी कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। इसको सबसे पहले 25/100 कर दिए फ्रैक्शन में, 25% का लाभ हो रहा है इसलिए इसको डिवाइड कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। नीचे वाला हमेशा ध्यान रखना है कि होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी होता है। तो जब सीपी उसका है 4 तो 1 रुपया का उसको इसमें लाभ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब 4 रुपया में कोई वस्तु खरीदा जाएगा और 1 रुपया का लाभ होगा तो 5 रुपया में बेचा जाएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, अब देखिए जब बोल रहा है कि 25% लाभ बेच रहा है तो 1200 रुपया में उसको बेचा जा रहा है। तो यही है एसपी इसका 5 है। कितना है एसपी 5, माने सेलिंग प्राइस यहाँ से 5 निकला। तो जब 5 में बेच रहा है 5 यूनिट में किसी वस्तु को तो उसको लाभ हो रहा है 1200 रुपया पर 25% का। 5 यूनिट पे 1200 रुपये में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए तो इसलिए 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, तो 1200 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये 5 दूना 10 और 2 आया तो 5 चौका 20 और 1 0, 240। तो 1 यूनिट पर कितना आया 240, 1 यूनिट पे 240, तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट पे यहाँ पर 240 हो रहा है। एसपी है 5 यूनिट पे 1200 रुपये में जब बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 5 यूनिट पे बेच रहे हैं 1200 रुपये में। तो अब 1 यूनिट पर 240 होगा तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य 4 है तो 240 से 4 में गुणा आप कर दीजिए। यहाँ पर 4 में 240 से गुणा कर दीजिएगा तो 4 चौका 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1, 9 और 1 0, यानी 960 होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 960 होगा। 25% लाभ पे उसको 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे और सीपी होता है हमेशा बटा में। तो ये सीपी हो गया 4। अब बोल रहा है कि 25% लाभ, तो 4 है इसका क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ बेच रहा है तो 5 रुपया में बेचेगा। तो 5 में 1200 हो रहा है तो 1 में 240, तो 4 में कितना होगा, तो 4 में 240 से गुणा। अब यहाँ पर दे देता कि एक आदमी 1200 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 25% का हानि कमाता है। यहाँ पर हानि कर देता, हानि कमाता है, हानि तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे 25% हानि पे बेच रहा है तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 होगा और बटे में 100। फ्रैक्शन में इसको तोड़ लेंगे और यहाँ से इसको कटा लेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी होता है 3/4। अभी इसको फ्रैक्शन में बदल कर दिखाए कि 3/4 हुआ। अब 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर 3 रुपया में बेचा जाएगा तो 1 रुपया की हानि होगी। तो हानि हो रहा है, ये हानि का फ्रैक्शन है। तो 3 यूनिट पे बेच रहा है कितना में, 1200 रुपया में, तो हानि हो रही है 25% का 3 यूनिट पर। तो 1 यूनिट पर कितना होगा, तो इसमें 3 से भाग कर दीजिए तो 3 चौका 12, 400 में 1 यूनिट पे 400 आया। तो बोल रहा है उसका सीपी में इस कंडीशन में यहाँ पर 400 से गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 4 चौका 1600 आ जाएगा। बस हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1600 रुपया होगा। अब आइए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन फिर से करके बताएंगे। इसको आप चाहते तो
मेथड से भी बना सकते थे। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, सीपी ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करते, यहाँ पर एसपी गुणे 100 कर देते और बटे 100 माइनस हानि % कर देते, यहाँ पर आ जाता। ये एसपी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और 100 माइनस हानि %, तो इस पर भी आ जाता आपका, यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप। तो देखिए अगला टाइप है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % क्या होगा। यहाँ पर अगर दे देता लाभ या हानि % क्या होगा, तो आप कैसे समझिएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये अपने आप में आपको छांटना होगा। तो कैसे लाभ होगा कैसे हानि हम बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है कि यदि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसके पहले जो क्वेश्चन बना, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रुपया की चर्चा हुआ था, रुपया का चर्चा, तो वो अमाउंट का केस था। वो क्या था, अमाउंट का केस था। अब इसमें कहीं रुपया का चर्चा नहीं है, वस्तु का यहाँ पर चर्चा है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये भाव का केस है। पहला जो वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का बनाए हैं उसमें इसको पूरा विस्तार से बता दिए हैं कि अमाउंट का केस कब कहेंगे और भाव का केस कब कहेंगे। तो इसमें वस्तु की चर्चा की बात किया जा रहा है, तो ये भाव का केस है। तो जब भाव का केस रहेगा तो उसमें बट्टा में हमेशा बोले थे कि सेलिंग प्राइस को रखते हैं, लेकिन हम बताएंगे सेलिंग प्राइस पर भी और सीपी पर भी। सीपी भी रख करके आप ऐसा सवाल, माने कोई भी हो सवाल तो आप बना सकते हैं। तो उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान क्वेश्चन में ये देना है एग्जाम में, या आप टेस्ट सीरीज बना रहे हो तो, कि ये वस्तु का केस है कि भाव का, अमाउंट का। तो जब वस्तु का केस रहेगा तो उसको भाव का केस कहते हैं। इसमें रुपया का चर्चा कहीं नहीं रहेगा, और जब रुपया का चर्चा नहीं रहेगा तो क्रय मूल्य बटा में नहीं रखते हैं, एसपी रखते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि क्रय मूल्य कब रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये भाव का केस है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीपी दिया है, 18 दिया है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी शॉर्टकट में बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये सीपी दिया है 18, यानी क्रय मूल्य 18 है। बोले 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर बोल रहा है एसपी कितना, 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के 18 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हैं। तो बोल रहा है इस कंडीशन में लाभ या हानि होगा। यहाँ पर तो लाभ दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, सबसे पहले देखिए इसको यहाँ पर समझिए कि आप खरीदे 18 वस्तु, जितना में खरीदे उतना ही में 15 वस्तु आप बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि इस कंडीशन में लाभ होगा कि हानि होगा। आप जितना में 18 वस्तु खरीदे जितना रुपया में, उतना ही रुपया में 15 वस्तु को बेच रहे हैं। तो अभी भी आप 3 वस्तु की बचत कर रहे हैं अपने पास, तो 3 वस्तु का इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो इस कंडीशन में लाभ % ज्ञात करने के लिए लाभ % क्या हो जाएगा, तो लाभ जो हो रहा है तो लाभ कितना का हो रहा है, +3 का। तो लाभ और बटे में एसपी रखेंगे, तो एसपी का मान यहाँ पर 15 दिया है तो डायरेक्ट 15 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो 3 × 15 और ये 5 से 20 × 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, 20% का लाभ होगा। लाभ होगा 1 मिनट। अब आइए सीपी बाटा में रख करके कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एसपी रख करके दिखा दिए कि बट्टे में एसपी रखा जाता है भाव के केस में, लेकिन आप रख सकते हैं एसपी भी। कैसे, तो मान लीजिए सीपी और एसपी 2 कंडीशन इसमें दे रखा है। तो जो सीपी वाला यहाँ पर क्वेश्चन में है 18 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी को आप विक्रय मूल्य के पास ले जाइए और विक्रय मूल्य को सीपी के पास लाइए। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 दिया है, इसको एसपी के पास रखिए। और बोल रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इसको एसपी के पास रखिए। तो यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस के पास 15 रख दीजिए। अब देखिए, अब ये कंडीशन हो गया, यहाँ से 15 रुपया में जितना
15 रुपया में आप किसी वस्तु को मान लीजिए खरीद लिए और उसको बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस ये है विक्रय मूल्य और ये सीपी क्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य 15 रुपया में किसी वस्तु को आप खरीदे और बेच रहे हैं 18 रुपया में, तो बताइए 3 रुपया का लाभ होगा। तो बस लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एसपी कैसे रखिएगा, तो देखिए लाभ बटे में आप रख सकते हैं सीपी और यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100, तो ये 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 20% के क्या हो जाएगा लाभ। इस कंडीशन में भी होगा और इस कंडीशन में भी 20% का लाभ होगा। तो ये 2 मेथड हैं, ये फर्स्ट हैं और ये सेकंड हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और ये रामबाण की तरह एग्जाम में काम करेगा। कोई भी माने नियम अब अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मालूम हो रहा है तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्रयमूल्य का वस्तु का जो क्रयमूल्य दिया है उसको विक्रयमूल्य की ओर ले जाएंगे और जो विक्रयमूल्य का भाव अथी दिया है वैल्यू उसको क्रयमूल्य के तरफ लाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रयमूल्य क्या हुआ और विक्रयमूल्य क्या हुआ, लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं या इस पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं जो दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा आप लोग को लगता होगा और समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके जो अगला टाइप है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं दे देता, अगर 15 वस्तु नहीं दे करके यहाँ पर दे देता अगर कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब क्या करते। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या करते। तो सबसे पहले इसको आइए देख लेते हैं इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी 2 कंडीशन। इस ऐसा जो क्वेश्चन देगा भाव का केस उसमें 2 ही कंडीशन रहेगा, सीपी और एसपी। तो बोला है 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20 वस्तु का, और 25 वस्तु के बोल रहे हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हैं बराबर हैं। अब बताइए, अब आपको देखना है कि 20 रुपया में किसी वस्तु को आप जितना में खरीदे 20 गो वस्तु, उतना ही रुपया में आप 25 गो वस्तु को बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा। यहाँ पर लाभ या हानि दे देगा या हानि प्रतिशत दे देगा। हानि प्रतिशत क्या होगा तो आपको समझना होगा कि हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य बोला है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितना में आप 20 वस्तु खरीद रहे हैं उतना ही में 25 वस्तु बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि 5 गो वस्तु अपने घर से आप दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा हानि होगा। तो कितना का हानि होगा तो 5 का हानि होगा। तो जब हानि हो रहा है, हानि 5 का हो रहा है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे। हानि प्रतिशत के लिए तो हानि है 5 और हानि गुणे 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए। अब बट्टे में क्या रखेंगे, हमेशा इस कंडीशन में एसपी रखेंगे। क्योंकि अगर बदलिएगा एसपी को सीपी या सीपी को एसपी के पास, तो इस यहाँ से इस मेथड से बनाइएगा। लेकिन अभी हम भाव के केस से बना रहे हैं, तो बट्टा में एसपी रखिए। तो बट्टा में एसपी कितना दिया है 25, इसको कटाइए 25 से 5 बार में और ये 5 से 20 बार, तो 20% का क्या होगा हानि होगा। इस मेथड से भी बनाइएगा तो क्या आएगा 20% का हानि आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। बोला था 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जितना में आप 20 वस्तु खरीद रहे हैं उतना ही में 25 बेचिएगा तो हानि होगा। तो हानि होगा कितना का 5 का, 5 वस्तु अपने एक्स्ट्रा बेच रहे हैं अपने घर से, तो जब 5 की हानि होगा तो हानि रख दीजिए। हानि बटे में एसपी और प्रतिशत के लिए 100, 5 से 5 बार में गया 25 और ये 5 से 100 20 बार में गया, तो 20% का हानि होगा। अब आइए बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन में 20 वस्तु नहीं दे करके यहाँ पर दे देगा कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो इसमें हानि होगा कि लाभ होगा ये बताइए। तो 10 गो वस्तु आप जितना में खरीदिएगा उतना में अगर 12 वस्तु को बेचिएगा तो समझ लीजिए आपकी हानि होगा कि लाभ होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के
बराबर दिया है। आप जितना रुपया में 10 वस्तु खरीद रहे हैं उतना ही रुपया में 12 वस्तु को बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। तो कितना का हानि होगा, तो 2 का होगा। जितना रुपया में आप 10 वस्तु खरीदे उतना ही रुपया में अगर 12 वस्तु को बेचिएगा तो 2% का क्या होगा, हानि होगा 2 वस्तु का। तो 2 हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि और बटे में इस कंडीशन में हमेशा एसपी रखते हैं। तो एसपी दिया है कितना, 12, और ये प्रतिशत के लिए 100, 2 छक्के 12, और ये 2 50 से कट 2 से कटा दीजिए, और ये 2 3 6 हो जाएगा, 50/3। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.2 बचेगा, और बटे में 3% के क्या होगा, तो हानि होगा। यहाँ से आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। बस बोल रहे हैं कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को एसपी के पक्ष में लिखेंगे। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 10 कर लेंगे। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य वाला दिया है उसको सीपी में क्रय मूल्य के पास रखेंगे, तो 12। अब यहाँ पर देखिए, आप बोल रहे हैं कि 12 क्रय मूल्य 12 दिया है और विक्रय मूल्य 10 दिया है, खरीदे 12 में और बेच रहे हैं कितना में, 10 में, तो 2 का हानि होगा कि नहीं होगा। एसपी है, सेलिंग प्राइस 10 हो गया। तो हानि प्रतिशत इस कंडीशन में क्या होगा, तो हानि प्रतिशत, हानि कितना का हो रहा, 12 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया का हानि होगा। तो हानि गुणे 100% के लिए होता है। और सीपी इस कंडीशन में आप सेकेंड मेथड वाले में सीपी को रखिए 12 को, 2 छक्के 12, और ये 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो 50/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.2/3% का क्या आ गया, हानि आ गया। तो इस कंडीशन में भी हानि आ गया। जो अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये अनुपात दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो पहला हो गया क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्रय मूल्य है, उसके बाद विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सीपी और यहाँ पर एसपी, क्रय मूल्य शॉर्टकट में हिंदी में क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 3 और सेलिंग प्राइस दिया है 2 विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 वस्तु बोला है कि क्रय मूल्य है 3 रुपया और विक्रय मूल्य है 2 रुपया, यानी खरीदे आप 3 रुपया में और बेच रहे हैं 2 रुपया में। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा इसको देखना है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है 3 है, सेलिंग प्राइस क्या है 2 है। तो आप खरीदे 3 में और बेच रहे हैं 2 में, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप 3 रुपया में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 2 रुपया में, तो 2 रुपया में जब बेचे तो कितना का हानि होगा। तो यहाँ से 1 का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत के लिए बस यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि हानि गुणे 100 और बटा में 3 हो जाएगा एसपी। तो इसको कटाइएगा तो 33.1/3 हो जाएगा 3%। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा से समझ में आप लोग को आया होगा। और आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं दे देता, अगर इसको बदल देता, जो 5 6 कर देता, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या कर देता 6 कर देता। इस बार अगर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होगा यहाँ पर 5 और विक्रय मूल्य हो जाता 6, कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात 5-6 हैं। तो यहाँ पर बदलिए डिजिट और यहाँ से लाभ हानि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6। आप खरीदे 5 रुपया में और बेच रहे हैं, अनुपात दिया है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आखिर ये अनुपात का वैल्यू तो है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मत इसका मान अब अलग से मत आप लोग निकालने लगिएगा।
तो नहीं आएगा। ये दिया है जो डिजिट इसी पर निकालेंगे। तो 5 दिया है क्रय मूल्य और 6 दिया है विक्रय मूल्य। तो अब जाहिर सी बात यहाँ सोचिए कि 5 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो 5 रुपये में खरीदे 6 रुपये में बेचिएगा तो 1 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा 1 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालने के लिए कुछ नहीं, लाभ जो हो रहा है उसको लिख लीजिए, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा हमेशा तो होता ही है, और 5 SCP बटा में इसको डिवाइड यहाँ से कर दीजिए, डायरेक्ट 20/100 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, 20% का। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा से आप लोग को समझ में आता ही होगा। और इस टाइप का और जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल का, जो इससे और लेवल का है, जो मेंस वगैरह में आता है, जैसे दे देगा जो 1 रुपया में 5 वस्तु को खरीद कर 1 रुपया में 3 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में लाभ होगा कि हाँ नहीं। तो पार्ट 3 में देंगे और उसमें बढ़िया से समझाएंगे, और एक ही ट्रिक से सारा वीडियो बता रहे हैं आप लोगों को। भाव का केस हो या अमाउंट का केस हो, हमेशा हम CP पर निकाल रहे हैं। SP पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन CP पर कब निकालेंगे दिखा दिए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर बढ़िया से देखिए और आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।